हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मॉर्निंग से ही तबीयत कुछ डाउन सी लग रही थी, खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था। तो मैंने सिर्फ आलू के कुलचे और बहुत चटपटी सी 2 चटनियों की रेसिपी शूट की और वही घर में सबको सर्व की। पर खा के इतना मजा आया सबको गाइस कि मैं बता नहीं सकती। वही रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले आलू कुलचे के लिए हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी परात ली है, तो थोड़ा सा बड़ा सा बर्तन लीजिएगा चौड़ा वाला। इसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा। ये मैदा मेरा पहले का छना हुआ है और एक्चुअली जो कुलचा होता है वो सिर्फ प्योर मैदा का ही बनता है, पर चूंकि हम घर में बना रहे हैं, घर के लिए हम बिल्कुल हेल्दी तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने यहाँ पर आधा मैदा लिया है और आधा मैं गेहूं का आटा लेने वाली हूँ। तो ये 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो पूरे गेहूं के आटे की भी बना सकते हैं और आप चाहे तो पूरे मैदे का भी बना सकते हैं। और बस इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे पहले। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बीच में होल कर देंगे और इसमें डालेंगे ये आधा कप दही। तो दही ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छा खट्टा सा होगा ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कुलचों में। और दही में हम मिक्स कर देंगे कुलचे के हिसाब से नमक। तो आप जितना आटा ले रहे हैं ना, उतना आप नमक ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक लिया है। साथ ही साथ में 1 चम्मच चीनी लेंगे और यहाँ पर ये मैंने आधा चम्मच इनो का पाउडर लिया है। तो सोडा, बेकिंग पाउडर से भी कुलचे बनाए जाते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। पर कभी हमें इंस्टेंट बनाना होता है ना, या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं होता, यूजुअली तो घरों में होता ही है, पर बाई एनी चांस अगर नहीं है तो आप इस इनो से बना सकते हैं। और इनो को जैसे ही हम इसमें देखिए दही में मिक्स करेंगे ना, तो ये एकदम से बबल्स आने लगेंगे, ये रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो हम सेंटर में ही पहले अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे आटे में मिक्स करते चले जाएंगे। ये देखिए, तो अच्छा कुलचा बनाना है ना, तो उसका आटा प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए, तभी बहुत अच्छे कुलचे बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और चलिए फटाफट से हम इसका डो लगाएंगे। तो यहां से इस स्पून को मैं हटाने वाली हूं। और अच्छा, ये जो डो है ना, आप पानी में लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ये दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दूध में अगर हम कुलचे का आटा लगाते हैं ना, तो बहुत ही सॉफ्ट कुलचे बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही शानदार। तो कोशिश कीजिए, दूध जनरली घरों में, सभी घरों में होता है, तो दूध से इसका आटा लगाइए। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी कुलचा बनकर तैयार होगा। और इसका हमको ना नरम सा आटा तैयार करना है, इसका सख्त आटा नहीं तैयार होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं दूध डालते जाऊंगी और इसका एक नरम आटा तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए, बहुत ही नरम आटा बनकर तैयार हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि इसमें काफी ज्यादा जाली सी भी पड़ रही है, क्योंकि हमने इसमें इनो डाला था। तो बिल्कुल इसी तरीके का आटा लगना चाहिए। और इनो अगर सिर्फ डाल देते हैं ना, तो ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों का काम कर देता है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिससे कि इसके ऊपर की सरफेस सख्त ना हो और ये आटा बिल्कुल चिकना सा हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा के इसको इस तरीके से गूंथ लेना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल चिपकना बंद हो जाएगा। और अच्छा, इसको मैंने ना लगभग 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से गूंथा है। तो इसकी मसाज करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिक्स करा और आटा तैयार हो गया। इसको कम से कम मैंने 3 से 4 मिनट गूंथ लिया है, जिससे कि बहुत ही सॉफ्ट और एक साथ आटा बनकर तैयार हुआ है। और बस इसको अब हम ढक देंगे और ढक कर लगभग इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे कि आटा एकदम सेट हो जाएगा। तो चलिए कुलचे के लिए मसाला तैयार करते हैं। ये बिल्कुल एक स्पेशल मसाला है और ये मसाला ऐसा है ना कि ये बिल्कुल स्किप नहीं किया जा सकता। इस मसाले को डालना जरूरी है, तभी वो कुलचा कुलचे की तरह लगेगा, वरना वो आलू के पराठे का टेस्ट देगा। तो एक मैंने छोटा सा तड़का पैन चढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा मसाला हम नहीं बना रहे हैं, जितना हम कुलचा बना रहे हैं, कुलचे के स्टफिंग के लिए उतना मसाला ही हम बना के तैयार करेंगे। और यहां पर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच कच्चा जीरा और 12 से 13 या 12 से 15 काली मिर्च। तो काली मिर्च आप जितना चाहते हैं ना, उतना उस हिसाब से, या जितना खा सकते हैं उतना ले सकते हैं। तो इसको हम डाल देंगे इस तड़के पैन में और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो
ये मसाला जरूर जरूर से पड़ता है कुलचे में, तभी वो कुलचे वाला बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आता है। बिल्कुल धीमी आंच पे मैं इसको सेकने वाली हूँ। तो ये हमारा मसाला भुन चुका है और इसमें लास्ट में जरूर जरूर से डालिएगा ये कसूरी मेथी, ये भी कुलचे में जरूर से जाती है। आप एक बार धनिया पत्ती स्किप कर सकते हैं, पर ये कसूरी मेथी को ना स्किप कीजिएगा और कसूरी मेथी डाल के इसको गैस को बंद कर देंगे। और इसको मैंने डाल दिया है खरल में, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको क्रश कर लेंगे, दरदरा सा हमको इसको क्रश करना है। तो अब कुलचे के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर ये उबले हुए आलू लिए हैं मैंने। तो ये आलू मैंने थोड़ी देर पहले उबाल लिए थे, उबाल के अच्छे तरीके से ठंडे कर लिए हैं। इसके बाद इसको हम मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो आप मैश करके भी डाल सकते हैं, पर मैश करके डालने से क्या प्रॉब्लम आती है कि वो उसके जो चंक्स होते हैं ना आलू के, वो कई बार कुलचे में से बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट होता है। तो बेहतर ये होता है कि इसको ना इस तरीके से ग्रेट करके डाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं आलूओं को ग्रेट कर लेने वाली हूँ। तो आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं, पर 2 से 3 आलू बचा लिए थे, मुझे ज्यादा लग रहे थे। तो आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं आलू। साथ में 2 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके रखी है, वो डाल दी। एक थोड़ा बड़े साइज का प्याज मैंने बारीक चॉप करके रखा है, उसे डाल दिया। और साथ ही साथ में धनिया पत्ती डाल देंगे। तो इतनी चीजें मैंने इसमें डाल दी हैं। ये कुलचे का मसाला इसमें डाल देंगे हम। थोड़े से मसाले और डालेंगे इसको और चटपटा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाला है, साथ ही साथ में आधा चम्मच काला नमक, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आधा चम्मच रेगुलर सॉल्ट डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसमें चीजों को ऐड कर सकते हैं, जो भी पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और इसके बाद ना इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो बेहतर रहेगा कि हाथ से मिक्स करें ताकि सारे मसाले प्रॉपर पूरे के पूरे आलू में मिक्स हो जाएं। बहुत ही बढ़िया चटपटी सी फिलिंग बनकर तैयार होती है गाइस ये। इसके ना आप चाहे तो आलू के पराठे भी बना सकते हैं, कुलचे भी बना सकते हैं, जो भी जिसमें भी आप स्टफिंग देना चाहते हैं ना इस मसाले की दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। देख पा रहे हैं, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत टेस्टी चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो बस ये एक तैयारी भी हो गई। अब चलिए फटाफट से हम इसकी चटनियां तैयार कर लेते हैं। तो इस अमृतसरी कुलचे के साथ में ना एक चटनी खट्टी मीठी वाली सर्व की जाती है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो ये चटनी मैं पहले भी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, पर आज मैं थोड़ी सी शॉर्ट सी रेसिपी इसके साथ में शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास में टाइम कम है तो फटाफट से ये चटनी कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने एक मुट्ठी समझ लीजिए इमली अभी आधे घंटे पहले ही बिल्कुल खौलते पानी में भिगो के रख दी थी। पर ये खौलते पानी में भिगोने के पहले इस इमली को धो जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा धूल मिट्टी गंदगी लगी होती है। और देखिए सिर्फ आधे घंटे में इमली काफी अच्छे तरीके से भीग चुकी है। इसको हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इसको मैंने काफी अच्छे से मसल लिया है। और मसलने के बाद में एक दूसरा बोल लेंगे, इसमें ये इस तरीके का छन्ना लगा देंगे, स्ट्रेनर लगा देंगे। और इसके बाद ना इसको इसमें छान लेंगे ताकि सारे का सारा पल्प इसमें छन के आ जाए। बहुत क्विक वाली चटनी है, इतनी लाजवाब रहती है सच में। इसको आप आलू के पराठे के साथ में खाइए, कुलचे के साथ में खाइए, आलू बड़े के साथ में खाइए, समोसे के साथ में खाइए, चाट के साथ में खाइए, जिसके साथ में भी खाइए, गजब की स्वादिष्ट लगती है। तो बस इस पल्प को अच्छे तरीके से मैं छानने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है, देखिए मिनटों में निकल के आ जाता है। और इसमें अब मैं मिठास के लिए डालने वाली हूँ ये देसी खांड। बेसिकली वैसे तो गुड़ का उपयोग किया जाता है, पर गुड़ को भी हमको भिगोना पड़ेगा और मेरे पास में बहुत कम गुड़ था, तो ऐसे कभी जल्दी में बनाना है, चीनी का उपयोग नहीं करना है, तो देसी खांड जनरली घरों में रहती है। अगर नहीं रहती है तो रखना शुरू करिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी वर्जन होता है चीनी का, मिठास का। तो ये अनरिफाइंड शुगर होती है, तो ये नुकसान बहुत ज्यादा नहीं करती है जितनी की चीनी करती है। तो ये मैंने डाल दी है आधा कप करीब। और इसके बाद इसमें कुछ और चीजें डालेंगे। तो ये मैंने एक हरी मिर्च कट करके डाली है, एक प्याज कट करके डाला है, और साथ ही साथ में यहाँ पर कटा हुआ धनिया पत्ती भी मैंने डाल दिया है। तो इसकी ना डिटेल्ड रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है पहले, जिसमें कि हरी धनिया हरी मिर्च सबको पीस के डाला जाता है, पर आज मैं जल्दी में बना रही हूँ इसलिए मैंने इसी तरीके से डाला है। और हरी मिर्च धनिया के साथ में मैंने पुदीना की पत्तियां भी पीसी थी। तो पुदीना अभी मेरे पास में नहीं था, पुदीने का पाउडर था, तो आधा चम्मच मैंने ये पुदीने का पाउडर इसमें डाल दिया है।
फ्लेवर टेस्ट बहुत परफेक्ट है। और साथ ही साथ में ये कुछ मसाले, तो जो जो चीजें मैं बताती जा रही हूँ ना वो जरूर से डालिएगा, उसी से बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आएगा इस चटनी में। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच काला नमक लिया है, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, तीखी वाली लाल मिर्च ली है। तो ये सारे मसाले भी मैं इसमें डाल देने वाली हूँ। तो ये चटनी ना गाइस इतनी अच्छी लगती है कुलचे के साथ में कि मैं क्या ही बताऊं। इसके कारण ना कुलचे का टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये मैंने चटनी बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए, बहुत बस थोड़ा सा खांड को घुलने में ना टाइम लगेगा। अच्छा, देसी खांड कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि कहाँ पे मिलती है, तो आजकल तो ना किसी भी ग्रोसरी शॉप में, परचून की दुकान पे, किराने की शॉप में ये आसानी से मिल जाती है और ऑनलाइन शॉपिंग पे तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। खांड बोल के अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छे से ऑनलाइन शॉप्स पे भी मिल जाती है, अवेलेबल रहती है। तो ये हमारी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी लगती है। मिठास आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से एक दूसरी हरी चटनी भी तैयार करते हैं। तो हरी चटनी बनाने के पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए इस तरीके का पैकेट होता है खांड का, और किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। मेरे को तो जो लोकल ब्रांड था यहाँ पर वो मैंने लिया है, देसी खांड। और ये देखिए इस तरीके का लिखा रहता है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और चलिए फटाफट से एक हरी चटनी भी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार लिया है मैंने, इसमें डालेंगे हम ये ढेर सारी हरी धनिया। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लिया है। साथ ही साथ में 3 से 4 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चटनी है गाइस, पर बहुत टेस्टी लगती है। आधा इंच अदरक मैंने छील के धो के कट कर लिया है। साथ ही साथ में आधा चम्मच जीरा डालेंगे। इसमें ना मैं काला नमक का इस्तेमाल करती हूँ इस चटनी में, रेगुलर सॉल्ट का नहीं करती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। पर अगर काला नमक का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप नॉर्मल सॉल्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। और खटास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर ये दही। दही से ना बहुत अच्छा एक तो टेस्ट आता है, साथ में इसका जो हरापन रहता है ना चटनी का, वो बहुत समय तक बरकरार रहता है, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती है धनिया पत्ती की चटनी। और चलिए अब इसको फटाफट से हम पीस लेंगे। तो ये हमारी ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो गई है कुलचे के साथ वाली। आप देख पा रहे हैं इसका कलर और इसका टेक्सचर बहुत ही शानदार है। ये चटनी भी बहुत अच्छी लगती है कुलचे के साथ में। तो चलिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं, फटाफट से कुलचे तैयार करते हैं। तो कुलचे तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं तवा रखने वाली हूँ, तवा को प्री हीट करने वाली हूँ। तो आज मैं तवे पे कुलचे बनाना बताने वाली हूँ। और इसके लिए ना लोहे का तवा लेना जरूरी होता है। कोई भी हिंडोलियम का या स्टील का तवा या फिर नॉन स्टिक तवा ना लीजिएगा, वरना कुलचे अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। तो लोहे का तवा जनरली सभी के घरों में आसानी से उपलब्ध रहता है। तो लोहे के तवे में सबसे अच्छे कुलचे बनकर तैयार होते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक प्री हीट कर लेंगे। तब तक हम यहाँ पर कुलचे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसको दोबारा से एक बार हल्का सा गूंथ लेंगे। और ये देखिए इस तरीके का फटा फटा सा आटा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें इनो डाला है। अगर इनो नहीं डालते तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड करना पड़ता। और बस इसमें से एक लोई कट करेंगे। तो लोई बहुत ना ज्यादा बड़ी ना बहुत ज्यादा छोटी करनी, मीडियम साइज की लोई मैंने कट कर ली है। थोड़ा सा इसमें मैदा लगाएंगे, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी लगा सकते हैं ताकि हैंडल किया जा सके। बस जरा सा ही मैदा लगाना है। और इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हाथों से। बहुत सॉफ्ट आटा है, बहुत आसानी से बड़ा हो जाता है। और जितनी आप फिलिंग रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं, जितना ज्यादा घर में लोग पसंद करते हैं। तो मेरे यहाँ तो भर भर के फिलिंग पसंद की जाती है इसमें आलू की। तो मैंने ढेर सारा आलू इसमें रख दिया है। और आलू को नीचे प्रेस करते हुए दोनों तरफ से, चारों तरफ से आटे को उठाते हुए, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं उस तरीके से इसको सील कर दिया। अच्छा, ये बहुत सॉफ्ट आटा होता है तो बहुत आसानी से सीलिंग भी हो जाती है। हाथों से ही थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि मसाला चारों तरफ अच्छे तरीके से फैल जाए। अब थोड़ा सा आटा हम लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा हैंडल किया जा सके। एक तरफ से इसमें धनिया पत्ती इस तरीके से मैंने लगा दी है ताकि लुक वाइज अच्छा लगे। आप चाहे तो कलौंजी भी लगा सकते हैं, करेल या कलौंजी जिसको कहते हैं, या तिल, सफेद तिल के दाने भी लगा सकते हैं। और बस इसको हम बेल लेंगे। बहुत आसानी से बेलते बन जाता है। और इसको ना हम थोड़ा सा लंबा ओवल शेप दे देंगे, जिससे कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगेगा। और इस तरीके से ये देखिए मोटा मोटा सा मैंने बेल लिया है। ये बहुत पतला नहीं होता क्योंकि इसमें अंदर फिलिंग ढेर सारी होती है ना आलू की, तो थोड़ा सा ये थिक होता है और वही अच्छा भी लगता है। अब इसको मैंने पलट लिया है और पलट के दूसरे तरफ पे अच्छे तरीके से पानी लगा लेंगे। पानी थोड़ा अच्छे से लगाइएगा और बिल्कुल
गरम तवे पे, जब हम इसको तवे पे डालें ना तब बिल्कुल हाई फ्लेम पर तवा रखा होना चाहिए और इसको डाल देंगे। 2 मिनट मैंने इसको थोड़ा लो फ्लेम पे सेक लिया और उसके बाद इसको पलट लेंगे और हाई फ्लेम पर ये देखिए तवे को घुमाते हुए इसको सेकते चले जाएंगे और आप देखेंगे कुलचा कितना शानदार तरीके से फूलता चला जाएगा। बहुत बढ़िया फूलता है क्योंकि हमने इसमें इनो, दही वगैरह सारी चीजें डाली हैं, बिना यीस्ट के हम बना रहे हैं। बहुत शानदार कुलचा बनकर तैयार होता है। तो बहुत कम मेहनत पे, कम झंझट में ये बहुत शानदार लंच या डिनर की रेसिपी तैयार हो जाती है। और एक तरफ से सिक जाएगा तो इसको हम पलट लेंगे। दूसरी तरफ से तो हमने तवे पे इसको सेक ही लिया था, तो ये दूसरी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से सिक चुका है। ये देखिए कितने बढ़िया ब्राउन स्पॉट आए हैं। और उसके बाद भी थोड़ी सी कसर अगर आपको लग रही है ना तो एक ग्रिल रख लीजिए गैस के ऊपर और इसको हल्का सा डायरेक्ट गैस के ऊपर या फ्लेम के ऊपर सेक लीजिए, तो बिल्कुल कसर नहीं बाकी रहेगी। थोड़ा सा मोटा होता है तो सिकना अच्छे से चाहिए। और ये हमारा बहुत शानदार सा कुलचा बनकर तैयार हो चुका है। ऊपर से ढेर सारी बटर लगाइए, जितना आप लगाना चाहते हैं या जितना खाते हैं उतना लगा सकते हैं। और ये देखिए इसको इस तरीके से क्रश कीजिए। बहुत शानदार आलू का कुलचा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको छोले के साथ में, पनीर की सब्जी के साथ में, या फिर मैंने जो चटनियों के साथ में सर्व करने वाली हूँ उसके साथ में गजब का टेस्टी लगता है। इसी तरीके से गरम गरम हाई फ्लेम पर तवे के ऊपर मैंने ये दूसरा कुलचा भी डाल दिया है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब कुलचे को डालेंगे ना तवे के ऊपर तब बिल्कुल हाई फ्लेम होना चाहिए। फिर थोड़ा सा लो फ्लेम करके इसको 1 से 1.5 मिनट तक एक तरफ से सेक लेंगे और उसके बाद तवे को इस तरीके से पलट के घुमाते हुए दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और जब पलट के घुमाते हुए सेकेंगे ना तब फ्लेम को हाई रखिएगा। तो फ्लेम का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है कि जब हम पलट के तवे को सेकते हैं ना तब हाई फ्लेम पे सेकना है, और जब हम तवे पे कुलचे को डालते हैं तब बिल्कुल लो कर दीजिए और 1 से 1.5 मिनट सेक लीजिए। बस दूसरा कुलचा भी तैयार हो चुका है। चलिए फटाफट से अब प्लेट लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चटनी, इमली की चटनी मैंने सर्व की है, फिर हरी वाली धनिया पत्ती की चटनी सर्व की है, और गर्मा गर्म कुलचे। और धनिया पत्ती की चटनी का कलर तो देखिए कितना शानदार आया है। और यहाँ पर दूसरा कुलचा भी मैंने सर्व कर लिया है। इसमें भी ढेर सारी बटर लगाते हैं। बटर का टेस्ट ना इसमें बहुत अच्छा आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी घी की जगह बटर का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत टेस्टी लगते हैं कुलचे। और ये लंच तो इतना पसंद आया मेरे घर में सबको कि सच में बच्चे तो कहने लगे मम्मी इसको तो रोज बनाया करो। तो मैंने वही कहा कि ये काफी हेवी होता है, रोज तो बनाना संभव नहीं है, पर हाँ इसमें फिलिंग बदल बदल के आप हफ्ते में 2 से 3 बार तो जरूर बना सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और मैं आपको फिलिंग दिखा रही हूँ अंदर कितनी बढ़िया एकदम अच्छे से भर भर के मैंने भरी है। और अगर वाकई में रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। साथ में एक कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।